एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, जिस प्रकार से लेटरल भर्ती पर रोक लगाने का मुद्दा गरमाया हुआ था, आखिरकार अब मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लेटरल भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने का फैसला किया है। असल में कुछ दिन पहले यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन को जारी करते हुए लेटरल भर्ती की बात कही थी। लेटरल एंट्री में किसी भी शख्स को यूपीएससी परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं होती और सीधे ही उनकी नियुक्ति विभाग के बड़े पदों पर होती। इसमें आरक्षण का लाभ किसी एक समुदाय को नहीं मिलता है। इसी प्रक्रिया पर बवाल शुरू हुआ और अब पीएम मोदी ने इसको रोकने का फैसला ले लिया है। यानी कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की तरफ से लेटरल विज्ञापन पर लगातार राजनीति हो रही थी, इसे आरक्षण विरोधी बताया जा रहा था। इस पूरे मामले पर अब आखिरकार मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब हम आपको बता दें कि आखिर ये प्रक्रिया क्यों रोकी गई है, ये भी जान लेना जरूरी है। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग की तरफ से यूपीएससी को एक चिट्ठी लिख दी गई है। इस चिट्ठी में माना जा रहा है कि लेटरल भर्ती पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिट्ठी को लिखने का निर्देश दिया। जानकार ये भी मान रहे हैं कि इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर आ रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो इसे ओबीसी विरोधी तक बता डाला था। इस बीच अब लेटरल एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने जो निर्देश जारी किया उसके बाद यूपीएससी को एक लेटर लिख दिया गया है। लेटरल भर्ती में आरक्षण विवाद से परेशान थी सरकार। इस मामले पर भी थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें। ऐसा कहा जा रहा है कि लेटरल एंट्री में क्योंकि आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, इसी वजह से केंद्र ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इसी आरक्षण के मुद्दे की वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ा था। विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया था कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी, लेकिन अब तीसरी बार हालांकि सरकार बन गई है प्रधानमंत्री मोदी के 3.0 की, अब पार्टी जो है एनडीए गठबंधन जो है वो फूंक फूंक कर अपना हर कदम रखना चाहती है। वैसे लेटरल एंट्री को लेकर यह बात भी समझना जरूरी है कि इस प्रक्रिया से आए हुए लोग केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होते हैं, जिसमें उस समय तक केवल अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सिविल सेवाओं से आने वाले नौकरशाही सेवा दे सकते थे। वहीं लेटरल एंट्री से आने वाले लोगों को 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन अभी इस विज्ञापन पर रोक लगाया जा रहा है, यानी कि सीधी भर्ती भी अब नहीं होने वाली है। आखिरकार जिस प्रकार से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे आरक्षण विरोधी बताया था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद यूपीएससी को अब एक लेटर लिख दिया गया है और इस पूरे विज्ञापन को रद्द करने का फैसला मोदी सरकार की तरफ से ले लिया गया है।